नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भीलवाड़ा में मंगलवार को बड़ा बयान दिया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में हो रही हिंसा के लिए सीधे सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताते हुए इसे ममता दीदी की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू बंगाल से पलायन कर रहे हैं, यह एक साजिश के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में वक्फ बोर्ड पर हो रही हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि बंगाल में घर में घुसकर बाप बेटे की हत्या कर रहे हैं। वोट की लालच में ममता बनर्जी हाथ उठाती है और बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। वक्फ बोर्ड को लेकर भ्रम फैलाना चाहती है। वो गरीब मुसलमानों को हक नहीं दिलवाना चाहते और मोदी संकल्पित है कि उनको यह हक दिलाकर रहेगी। बंगाल में विदेशी साजिश को लेकर मंत्री सिंह ने कहा कि जब ममता बनर्जी की साजिश खत्म होगी तब को कोई विदेशी आएगा। यह सारी साजिश ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी के मंत्री कहते हैं कि घटना हो गई, शर्म आनी चाहिए और बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। ममता बनर्जी वोट के लालच में हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा टेक्सटाइल के मामले में सिरमौर है तो उदयपुर टूरिज्म को लेकर अपनी पहचान रखता है, मगर उदयपुर में हुए कन्हैया कुमार हत्याकांड ने उदयपुर को कलंक लगाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ाए गए टैरिफ को लेकर भी कपड़ा मंत्री ने कहा कि हमें उद्योग बच्चों को अपनी क्षमता को पहचानते हुए अपना प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देना होगा। आपदा को अवसर में कैसे तब्दील करना है, इसको लेकर उद्योगपतियों को बैठकर चर्चा करनी चाहिए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में कपड़ा इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। कपड़ा इंडस्ट्री भीलवाड़ा को आगे बढ़ाए बिना देश नंबर 1 नहीं बन सकता। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कपड़ा नगरी भीलवाड़ा के उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए भीलवाड़ा के उद्योगपतियों को गारमेंट उद्योग को पहले नंबर पर लाना होगा। बिजली की बढ़ती दरों के सवाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वन नेशन वन टैरिफ को लेकर सरकार मंथन कर रही है। टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन अध्यक्ष व सांसद दामोदर अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 3 साल में भीलवाड़ा का उत्पादन 2 गुना हो गया है। टेक्सटाइल पार्क से 25,000 श्रमिकों नियोजन हो सकता है। इस समय यहाँ पर है लगभग 50,000 की छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज है। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर मजदूर यूनियन या श्रमिक वर्सेस श्रमिक की पूर्ति नहीं होती, उनको देखने की है। इसलिए बेरोजगारी नाम की जो इंडस्ट्री में आकर काम करना चाहता है उसके लिए कोई जटिल समस्या नहीं है। कार्यक्रम में विधायक अशोक कोठारी, कलेक्टर जसमीत सिंह, एसपी धर्मेंद्र यादव, टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन अध्यक्ष श्याम चांडक व महापौर राकेश पाठक भी मंचासीन थे। मंत्री गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल पार्क को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत की सरकार के दोगले रवैये के कारण भीलवाड़ा में पीएम मित्रा नहीं हो पाया। आज मुख्यमंत्री भजन लाल और सांसद दामोदर अग्रवाल के साथ वार्ता की, जिससे कि यहां जल्द से जल्द टेक्सटाइल पार्क बने। टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के बहुउद्देशीय भवन के लोकार्पण के बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रेस को संबोधित करते हुए कई बातों का खुलासा किया। मैंने अभी मंच से कहा कि पूर्ववर्ती सरकार गहलोत की सरकार के दोगले रवैये के कारण भीलवाड़ा में पीएम मित्रा नहीं हो पाया। आज मुख्यमंत्री ने हमारे सांसद दामोदर जी से बातें हुई है। अभी मुझे 7 भीलवाड़ा सहित जो मिला था पार्क, लेकिन यहाँ नहीं लेने के बाद भिन्न भिन्न राज्यों में, जिसे इस साल के अंत तक उसको जमीन पर उतारने के बाद जरूर हम आशान्वित हैं। भीलवाड़ा के ये टेक्सटाइल का हब है। अगर 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ 2030 तक दोगुना ले जाना है तो राज्य और केंद्र मिलकर के भीलवाड़ा को हम
यहाँ हर तरह से इकोसिस्टम को खड़ा करना ही होगा। ये सब जो लोग वक्फ बोर्ड में को लेकर के संशोधन पर बंगाल में घर में घुस करके बाप बेटे की हत्या कर रहे हैं, वोट की लालच में ममता बनर्जी हाथ उठा दी है, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है और वक्फ बोर्ड में भ्रम फैलाना चाहती है। वो गरीबों को हक नहीं देना चाहते, गरीब मुसलमानों को, गरीब विधवाओं को, गरीब बेटियों को। और मोदी जी संकल्पित हैं कि हम दिला के रहेंगे। आज केरल में किरण रिजिजू गए हैं, वहां वही गरीबों को हक आज मिलेगा। ममता बनर्जी की साजिश खत्म होगी तब तो कोई विदेशी आएगा। ये सारी साजिश ममता बनर्जी की, और क्या। ममता बनर्जी के मंत्री कहते हैं घटना हो गई, शर्म आनी चाहिए, ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। ये अपने ही राज्य में तो पलायन कर रहे हैं, अगर उन्हें घर से निकाल दिया जाए तब समझ में आएगा। ममता बनर्जी वोट की लालच में हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर रहे। प्रशांत किशोर हमारे साथ कभी नहीं थे, वो मैनेजमेंट में थे, वो नीतीश कुमार के मैनेजमेंट में भी रहे। और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, 200% बनेगी। और बिहार के लोग पॉलिटिकली समझदार हैं। हम 2005 के पहले बिहार में नहीं ले जाएंगे। अब बिहार को हम बंगाल नहीं बनने देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं मैं आऊंगा तो वक्फ बिल का संशोधन कर दूंगा, लागू नहीं होने दूंगा। तो मैं भी कहता हूं न राधा को नो मन घी होइए, न राधा नाचिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, बिहार के लोग बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे। भीलवाड़ा एक बहुत बड़ा उद्योग का समूह है, जो पिछली सरकार ने गलतियां की है, अब उसका खामियाजा भीलवाड़ा भोग रहा है। आगे हम इसको मुख्यमंत्री से बात करनी। भीलवाड़ा के सांसद ने जरूर कहा है कि अब इस पर चर्चा होनी चाहिए। 1 नेशन 1 ग्रिड, तो 1 नेशन 1 टैरिफ बिजली का हो। इन्होंने मुझसे कहा है, मांग रखा है। ये एक ऐसा मांग है कि सभी राज्य जब तैयार हो तो सुझाव अच्छी है।